सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का। असत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम। सत्संग समझी मीराबाई, करी सतनाम की कमाई। सत्संग समझी मीराबाई, करी सतनाम की। गुरु रविदास की शरणा आई, तब पाया मोक्ष द्वारा है। वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि की रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर ने आके बताया है कि तू कौन, कहां से आन फंदा, देखो आग बिरानी क्यों जड़ता। और जो साधना हम करते हैं वो गलत करते हैं, तो वो साधना हमारी ठीक नहीं है। दाढ़ी बढ़ा ली, केस बढ़ा लिए, सिर साधु बन गया, राख रमा ली, कान पड़वा लिए, तो जनसाधारण को तो ऐसा लगता है बड़ा सिद्ध पुरुष होगा, इसको प्रणाम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। परमात्मा कहते हैं जब तू यहां संसार छोड़कर जाएगा नादान प्राणी, वहां भगवान के दरबार में तेरे इस ऊपर के आडंबर की कोई पूज नहीं है। यदि तेरे पास सतभक्ति की कमाई है तो वहां तेरी को राहत मिलेगी, नहीं तो नरक में डाल दिया जाएगा, पिटाई होगी, घेर के कुटेंगे बुरी तरह। चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। चुंडित जो बड़े बड़े जटा रखते हैं, और मुंडित जो कति मुंड मुंडा के घोटम घोट हो रहे हैं, ऊपर लाल कपड़ा माला तिलक विलक लगा के, इनसे यम के दूत नहीं डरते। इन पाखंड ऊपर के पाखंड से वो डरते हैं सच्चे नाम की कमाई से। वो तेरे पास है नहीं, तो वहां सच्चे दरबार में तेरी पिटाई होगी। पुण्यात्माओं, उस परमात्मा की भक्ति के बिना इस जीव का कहीं ठिकाना नहीं है। क्या कहते हैं भगवान, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही। बिन साहिब की बंदगी की ठोड़ ठिकाना नहीं। वह जो पहले चले गए वह तो वापस आए नहीं तुम्हें बताने के लिए, और रहते भी चले जाएंगे, ये सभी जा रहे हैं धीरे धीरे। और बिन साहेब यानी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की सत भक्ति के बिना तेरा कितना ठिकाना ना, कहीं ठोर ठिकाना ना। इसलिए हमने परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो क्या बताते हैं परमात्मा, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। परमात्मा बंदी छोड़ हमें यह बताना चाहते हैं कि ये मानव शरीर प्राप्ति और मानव शरीर प्राप्ति के उपरांत फिर परम संत मिलना, ये बार बार संयोग नहीं होता। और इसका हमने लाभ उठाना चाहिए। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहर हुई है प्रभु की, और अब आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो जो इस सतलोक आश्रम बरवाला व क्रोथा से संबंधित हो चुके हो। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामत दे, और लखबर यति जहान में तब की तो सतगुरु शरणा ले। पुण्यात्माओं देखो, विचार करो, इन उदाहरणों से हमें शिक्षा मिलती है।
जैसे कल आपको बताया था। आदरणीय नानक साहिब जी की आत्मा सतयुग में अम्बरीश राजा थी। अम्बरीश राजा थे वो, और बहुत ही नेक थे। जनता बड़ी सुखी थी, स्वयं भी धार्मिक थे, जनता को भी अच्छे न्याय दिया करते थे। उसके बाद वो राजा जनक बने, सीता जी के पिता कहलाए। उस समय भी वो एक बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध संत भी कहलाए। राज करते करते बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, संतों को बुलाते थे, उनसे ज्ञान पूछते थे। अष्टावक्र की कहानी आपने सुनी होगी। अब कितनी अच्छी आत्माएं थी। उसके बाद अपने पुण्यों को समाप्त करके वो कितनी अच्छी आत्मा थी, और रास्ते में 12 करोड़ यम वो नरक के अंदर भोग रही, अपने कर्म भोगों को 12 करोड़ आत्माओं को छुड़वा दिया अपने पुण्य दे करके। ये दयालुता की अंत था, हद थी दयालुता की। इतने दयावान थे, लेकिन मार खाते रहे। फिर वो आगे क्या बने? नानक जी बने, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब वो इतनी अच्छी आत्मा थी, और फिर इसलिए परमात्मा की शरण प्राप्त हुई उसको। फिर परमेश्वर आकर मिले और उनको सतलोक लेकर गए, अपनी वास्तविकता से परिचित करा। क्योंकि ये ज्ञान गुण से नहीं मानता प्राणी, बहुत शीघ्र से नहीं मानता। क्योंकि ज्ञान तो अज्ञान बहुत ज्यादा सुना हुआ होता है, उस अज्ञान को हम ज्ञान मानकर आरूढ़ हो चुके होते हैं। तो परमात्मा ज्ञान सुनाने की चेष्टा बहुत की। प्रभु ने सच्चाई नानक साहब को बताई, उन्होंने महसूस भी की, लेकिन अपने पुराने ज्ञान के, वो पुराना ज्ञान जो है वो आड़े आता रहा। तब परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को अपना गवाह बनाने के लिए, इस समय के लिए, नहीं तो किस किस को दिखाए परमात्मा उस सतलोक को? जो कहे से नहीं मानता, देखिए पीछे भी नहीं मानेगा, उसका क्या फायदा। जैसे एक उदाहरण हुआ है कि हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा कबीर जी आए थे और उनको सतलोक लेकर गए थे, वहाँ का सब व्यवस्था दिखाई थी। उनको वापस छोड़ दिया तो उस शरीर में आते ही उन्होंने फिर उस जबरील नाम के देवता के भय से, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत तंग किया था अपना ज्ञान समझाने के लिए, उसके डर से और उन्हीं के ज्ञान को उचित मान करके परमात्मा वाले मार्ग को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए अलग से धर्म बन गया। तो इसलिए सबको नहीं दिखाया जाता, परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे। नानक साहब को दिखाया सतलोक, और वहां अपनी समर्थता दिखाई कबीर परमेश्वर ने, तो नानक साहब ने स्वीकार किया। तो कहने का भाव यह है कि लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावत दे, और लख भर यति जहान में जब कि सतगुरु शरणाले। जो इतनी पुण्यात्माएं होती हैं पिछले जन्म जन्मांतर की, वो आज परमात्मा के चरणों में आ रही है। आप इतनी पुण्यात्मा हो जैसे नानक जी थे। ये ना सोचना कि अब हम बहुत कमजोर, धन में वित्तीय हालत हमारी कमजोर है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई दुकानदार बोदासा है। इससे उस परमात्मा की भक्ति से इसका कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यही प्रमाण देने के लिए परमात्मा ने ऐसे उदाहरण दिए हैं। परमात्मा देखता है भक्ति के धन को। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। जो अन्य धन है वो पूर्व जन्म के पुण्यों का है, वो पुण्य आपने अपने राजा बनकर या किधर सेठ बनकर, फैक्ट्रियां लगाकर, हेलीकॉप्टर लेकर के वो बर्बाद कर डाली। जो आगे की भविष्य की कमाई थी वो नहीं की, जिससे फिर निर्धन हो गया। पिछले जन्म में सेठ, वर्तमान में उसको नौकरी भी नहीं मिल रही, या छोटी सी 20-30 रुपए की नौकरी करता है, 100-200 रुपए की,
1000-2000 रुपए की। तो ये तो परिवर्तन इस काल के जाल में चलता ही रहेगा जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे। तो आपके ऊपर जो मेहर हुआ है परमात्मा का, मेहर भरा पंजाब के ऊपर बहुत समय से है, आज से नहीं है, लेकिन हम इतने अनजान हैं और काल के दबाव में, त्रिगुण माया के प्रभाव में भी इतने हैं, इतना ज्ञान सुनकर भी हम ये दृढ़ नहीं हो पाते, हम डगमग कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। और उसी का दुष्परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं। अब आपके ऊपर परमात्मा ने एक विशेष कृपा की है, मानुष जन्म और के कारण बना के, क्या क्या कारण बना करके आपको चरणों में लिया है। कोई दुख में आया है, कोई सुख में आया है, कोई ज्ञान सुनकर ही आया है। जिस कारण से भी आप यहां आए हो, कोई दुखी आया है और अब इस ज्ञान को समझ रहा है वो आकर के, क्योंकि उसको बोला जाता है कि आप सत्संग में अवश्य आओगे, अन्यथा आपका कष्ट निवारण नहीं हो पाएगा। किस लिए बुलाया जाता है सत्संग में आपको? कि आपको धनी बनाना है। आप युगों युगों के निर्धन हो चुके हो इस भक्ति मार्ग के। एक बार तो परमात्मा कबीर जी अपने कोटे से आपको राहत देता है, अपने कोटे से आपको देता है सुख, आपके दुख दूर कर देता है, जिसकी सच्ची तड़प होती है और नियत साबित रहती है, उसको आते सुख देता है। फिर आपको ज्ञान सुनाया जाता है कि ये 10-20 हजार रुपये मान ले किसी से ले लिए, 1,00,000 2,00,000, तो इससे काम नहीं बनेगा। आप अपनी कमाई कोई साधन, कोई व्यवस्था करो ताकि आप साहूकार हो जाओ। तो यहां आपको बुला करके धनी बनाया जाता है। हम कितने निर्धन हो चुके हैं, हम कितना अपना सतर गिरा चुके हैं, ये आप अपना आप ही तुलना कर सकते हो, निर्णय ले सकते हो। आपको यहां आने से कितने पुण्य हो रहे हैं, आपके कितने पाप छूट चुके हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू सबसे पहले छुड़वा जाता है, जो घोर पाप का कारण है। दूसरे आपको कहा जाता है किसी की सुई भी नहीं चुरानी है, किसी से रिश्वत नहीं लेनी है, ब्याज तक नहीं लेना है। ब्याज लेने वालों के नाश हुए देखे हमने, सर्वनाश हुआ देखा उनका। बिरान माटी टक्कर मार मार कर मरे, वो पागल होकर के मरे हैं। हमारे आंखों के सामने ऐसी स्थिति देखी उन लोगों की जो ब्याज लेते थे और बहुत महंगा लेते थे। आज से 50-40 वर्ष पहले 5 रुपए सैकड़ा ब्याज। हे भगवान, आज भी नहीं है 5 रुपए सैकड़ा की, किसी बैंक में भी नहीं आज तक। और फिर उस व्यक्ति की क्या दुर्गति हुई हमने आंखों देखा था। पागल हो गया, टक्कर मारा, अपनी टट्टी ने अपने मुंह पर मारा, कुआं खा ले, बुढ़ापे में बुरा हाल होकर मरा वो। तो परमात्मा यह कहते हैं कि ब्याज भी नहीं लेना हमने। इन ओछे हथकंडों से हम धनी नहीं बन सकते। धनी बनेंगे परमात्मा की रजा से। परमात्मा आपको इतना धन दे देगा आप सोच नहीं सकते। और कैसे दे देगा ये भी आप नहीं सोच सकते। कब देगा? जब आपकी नीत साबित हो जाएगी, आप में कोई दोष नहीं देखेगा, केवल उस परमात्मा से ही आपकी याचना होगी, अन्य किसी देव में आपकी आस्था नहीं रहेगी। फिर आपके घर में बरकत, आपके ऊपर आने वाली आपत्तियों को ऊपर के ऊपर टालना शुरू कर देगा। सत साहिब।